जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे कुमार गौरव सर का फुलपत्ती वाली क्लास का अर्धवार्षिकी का जो करंट अफेयर है उसके हम लोग वन लाइनर के प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो बुक है आपको जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक जितने भी करंट अफेयर है तो इसमें आपको सम्मिलित किया गया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है 436 जो प्रश्न था वस्तुनिष्ठ इसमें, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, तो हम लोग उसको कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, कंप्लीटली देख लीजिएगा। और आज हम लोग जो है उसके वन लाइनर प्रश्न जो कि हम लोग पेज बाय पेज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और ये आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाला है, तो आप लोग इस बुक को कंप्लीटली जो है अवश्य देख लीजिएगा। इसमें आपको जो है बहुत से हेल्पफुल होने वाला है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये आपको आसानी से मार्केट में 80 रुपये में मिल जाएगा, तो इसको आप लोग खरीद सकते हैं। और चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ से आप लोग इसका अनुक्रमणिका देख लीजिए। देखिए आज हम लोग जो इस बुक वीडियो में देखेंगे तो आपको पद यहाँ पर जो वर्तमान पदाधिकारी और भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को देखेंगे, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि हम लोग आज जो इस वीडियो में देखेंगे पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 25 तक को हम लोग आज वन लाइनर का जो प्रश्न इसको हम लोग पेज बाय पेज करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पर माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। ऑल द बेस्ट। और चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का वर्तमान पदाधिकारी, देखिए यहाँ से वर्तमान पदाधिकारी, पहले आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपको ऐसे प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं जो वर्तमान में कौन क्या है। तो चलिए यहाँ से यहाँ पर संवैधानिक जो है पदाधिकारी से शुरू होता है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च सेनापति, यहाँ से अभी तो पद इसका खाली है, ये कौन है, तो यहाँ पर जो है द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति तो यहाँ पर श्री एम वेंकैया नायडू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। और भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश तो जस्टिस एन.वी. रमना, आपको याद रखना है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस एन.वी. रमना। महान्यायवादी कौन है, तो श्री के वेणुगोपाल। मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो 25वें हैं वो श्री राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग कहें कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक, आप लोग इसको जो है कम्प्लीटली याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर संसदीय पदाधिकारी जैसे कि सभापति और राज्यसभा, यहाँ पर सभापति और राज्यसभा जो है ये एम वेंकैया नायडू हैं। उप सभापति कौन है, तो हरिचंद, यहाँ पर जो हरिवंश नारायण है, कौन, हरिवंश नारायण जो है ये उप सभापति हैं। यहाँ पर है अध्यक्ष, है अध्यक्ष लोकसभा, तो ये ओम बिरला हैं। उपाध्यक्ष कौन है लोकसभा के, तो पी थम्बीदुर हैं। महासचिव लोकसभा के तो उत्पल कुमार सिंह है। महासचिव राज्यसभा के कौन है, PC मोदी हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का सशस्त्र सेना प्रमुख है। जैसे कि यहाँ पर एक तरफ पद है और एक तरफ नाम है। यहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। वायुसेना के अध्यक्ष, देखिए याद रखिएगा, वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो विवेक कुमार चौधरी हैं। नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो एडमिरल R हरि कुमार हैं। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं। महानिदेशक जो कि सीमा सुरक्षा बल BSF के जो है महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। और समुद्री सुरक्षा समन्वयक के जो है वह G अशोक कुमार हैं। ठीक, चलिए यहाँ से फिर है महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया, यहाँ पर जो प्रतिक्रिया बल के तो अतुल करवाल हैं। महानिदेशक सशस्त्र बल सीमा के कौन है, SL थाउसेन है, कौन है, SL थाउसेन। महानिदेशक जो है ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कुलदीप सिंह है। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तो वह शीलवर्धन सिंह है, कौन है, शीलवर्धन सिंह। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का ये तीनों सेनाओं के ये प्रमुख हैं। और फिर यहाँ से जो हम लोग का ये अन्य पद, यहाँ पर जो है अन्य प्रमुख जो है पदाधिकारियों से प्रश्न, देखिए यहाँ से एक तरफ पद है और एक तरफ नाम है। कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गौबा हैं। विदेश सचिव कौन है, विनय मोहक क्वात्रा हैं। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। रक्षा सचिव जो हैं अजय कुमार हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, अजीत डोभाल हैं। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का तो अक्षय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ये डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये सुरेश N पटेल हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक यानी कि IB के जो है निर्देशक कौन है, तो तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के महानिदेशक कौन है, तो समंत गोयल हैं। अध्यक्ष यहाँ पर नीति आयोग के तो नरेंद्र मोदी हैं जो कि प्रधानमंत्री के पद पर भी हैं। और
उपाध्यक्ष देखिए यहाँ पर उपाध्यक्ष जो नीति आयोग के हैं ये डॉक्टर सुमन बेरी, अध्यक्ष ये संघ लोका यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के तो डॉक्टर मनोज सोनी हैं। अध्यक्ष ये राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन है, रेखा शर्मा है। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के ये प्रियंका कानूनोगो हैं। और अध्यक्ष यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग के ये एस किशोर हैं। अध्यक्ष जो है 15वां वित्त आयोग के कौन है, तो एन के सिंह हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के जो है अध्यक्ष कौन है, तो भगवान लाल साहनी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग है यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है, तो हर्ष चौधरी हैं। चलिए अगला यहाँ से है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के तो ये प्रो विजय संपला हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के जो अध्यक्ष हैं वो नितिन गुप्ता हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष NS सुब्रमण्यम हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि RBI राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके गवर्नर कौन है, शशिकांत दास हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, PD वाघेला है। कौन है, PD वाघेला। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का यहाँ पर चेयरमैन एवं CEO रेलवे बोर्ड के कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, माधवी पुरी हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड इसके अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसके अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। नीति आयोग के CEO कौन है, याद रखिएगा नीति आयोग के जो CEO हैं वो परमेश्वर अय्यर हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, गोविंद राजुलू चिंताल है। कौन है, गोविंद राजुलू चिंताला। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और यहाँ से देखिए ये राज्य केंद्रित शासित प्रदेश और इसके मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए ये तो इजी सा प्रश्न है, आप लोग बहुत से लोगों को जो है राज्यपाल और जो है मुख्यमंत्री याद होंगे, तो इसको जो है थोड़ा सा आप लोग इसको स्किप कर लीजिएगा और जिनको नहीं याद होगा इसको आप लोग कम्प्लीटली देख लीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ से उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन, यहाँ पर पहले हिमाचल प्रदेश से शुरू होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल जो हैं वो राजेंद्र और हैं। उत्तराखंड के कौन है, पुष्कर सिंह धामी हैं और लेफ्टिनेंट जनरल जो है गुरमीत सिंह ये राज्यपाल हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा फास्ट में करके देख लीजिए। पंजाब के जो है ये मुख्यमंत्री भागवत मान सिंह है और बनवारी लाल पुरोहित जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर है। देखिए पहले जो हम बोल रहे हैं वो मुख्यमंत्री का नाम बोल रहे हैं और उसके बाद हम लोग राज्यपाल को देख रहे हैं। ठीक, तो हरियाणा का हम लोग का मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय जो है ये राज्यपाल है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर राजस्थान है, तो राजस्थान का अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्र जो हैं वो राज्यपाल हैं। गुजरात के देखिए भूपेंद्र पटेल जो कि भूपेंद्र पटेल ये मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत जो हैं ये राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हैं और मंगू भाई पटेल जो हैं ये गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल जो हैं ये राज्यपाल हैं। बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और फागू चौहान जो है ये राज्यपाल हैं। झारखंड के कौन है, हेमंत सोरेन है और रमेश बैस जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के जो है भूपेश बघेल हैं और अनुसुईया उइके जो है ये राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और भगत सिंह कोश्यारी ये जो वहाँ के हैं राज्यपाल हैं। ठीक, मुख्यमंत्री कौन है, यह अभी हाल ही में जो ये अपडेट हुआ है और इसके जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भगत सिंह कोश्यारी जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, याद रखिएगा। गोवा के जो है मुख्यमंत्री CM जो है वो प्रमोद सावंत हैं और जो राज्यपाल हैं वो PS श्रीधरन पिल्लई हैं। ठीक, कर्नाटक के तो बंसवराज बोम्मई, यहाँ पर बंसवराज बोम्मई और धावर चंद जो गहलोत हैं वहाँ के राज्यपाल हैं। केरल के जो है मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन और वहाँ के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये तमिलनाडु से शुरू होता है। तमिलनाडु का जो है MK स्टालिन और RN रवि वहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के याद रखिएगा जगन मोहन रेड्डी जो है वहाँ के CM हैं और विश्वभूषण हरिचंदन जो है ये वहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना के यहाँ से
चंद्रशेखर राव जो है और सीएम है, और तमिल यहाँ पर जो तमिलिसाई सौंदरराजन जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। उड़ीसा का जो है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और प्रोफेसर जो गणेशी लाल है वहाँ के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल हैं। सिक्किम के प्रेम सिंह तमंग सीएम हैं, और गंगा प्रसाद वहाँ के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो है पेमा खांडू सीएम हैं, और डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जो वहाँ के राज्यपाल हैं। असम के जो है हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, और प्रोफेसर जगदीश मुखी जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। मणिपुर के एन बीरेन सिंह है, और एल.ए. गणेशन जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। मिजोरम का जो है जोरा मंथांग जो है वहाँ के सीएम है, और हरिबाबू कम्भम पति जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक। त्रिपुरा के जो है मणिका साहा हैं, और सत्यदेव नारायण आर्य जो वहाँ के राज्यपाल हैं। मेघालय का कोनराड जो संगम वहाँ के सीएम हैं, और सत्यपाल मलिक वहाँ के गवर्नर हैं। फिर यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं तो ये भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। ठीक। देखिए जम्मू कश्मीर के सीएम यहाँ पर सीएम तो नहीं होते हैं, जो गवर्नर है वहाँ के मनोज सिन्हा है, और लद्दाख के जो है ये राधा कृष्ण माथुर हैं। चंडीगढ़ का जो है ये बनवारी लाल पुरोहित हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं। और यहाँ दिल्ली का जो है विनय कुमार सक्सेना है, और वहाँ के जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल है। ठीक। यहाँ पर दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीव के जो है वह प्रफुल्ल पटेल हैं। पुदुचेरी के कौन है? यहाँ पर पुदुचेरी के सीएम एन रंगास्वामी हैं, और यहाँ पर तमिलिसाई सौंदरराजन वहाँ के गवर्नर हैं। ठीक। चलिए यहाँ से लक्षद्वीप जो है प्रफुल्ल पटेल है। ये देखिए प्रफुल्ल पटेल ये 2 जगहों का है, दमन दीव और नगर हवेली, और फिर लक्षद्वीप का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का तो एडमिरल डी.के. जोशी हैं। ठीक। चलिए और यहाँ से देख लीजिए ये जो केंद्र शासित प्रदेश है तो इसका आप लोग राजधानी भी देख लीजिए। जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर और जम्मू, लद्दाख का लेह है, और चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है। दिल्ली का तो नई दिल्ली, दादर और नगर हवेली जो कि दमन द्वीप का ये दमन है, और पुदुचेरी का पुदुचेरी होता है। लक्षद्वीप का याद रखिएगा करावती, और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ का पोर्ट ब्लेयर होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये जो तीसरे नंबर पेज से स्टार्ट होता है, तो ये जो है आपके लर्न टफ बातें हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से जो है आपके प्रश्न हैं, जो कि सारे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, और यहाँ से जो पहला पॉइंट है ये मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसके जो 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि ये मेजर जो ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है, तो ये 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। और यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधाना कस्बे में सालवा और कैली गाँव में स्थापित किया जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग जो है 700 करोड़ रुपए का खर्च आने की अनुमान लगाई गई है। तो इतना ही हम लोग जो है एक फैक्ट के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का ये पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय। तो 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया। और केरल हाई कोर्ट ने ई फ्लाइंग पेपरलेस कोर्ट और ई ऑफिस की जो सुविधाओं के साथ वर्चुअल ऑफिस परियोजनाओं का जो शुरू की है। यानी अब हाई कोर्ट में केस फाइलिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड में से यहाँ पर जो अब जो है हाई कोर्ट में केस की जो फाइलिंग होगी, जैसे कि पहले कागज़ से होता था, तो अब इसको जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर दी गई है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन। तो चीन के संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही संघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल जो लंबाई है वो 831 किलोमीटर हो गई है। यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। और अब संघाई में 20 मेट्रो लाइनें और 500 स्टेशन हैं। ठीक। चलिए और ये संघाई चीन के यांगत्से नदी के जो है दक्षिण मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से पॉइंट जो हम लोग का ये भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा? देखिए पहला भारत का जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। देखिए केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजनाओं की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ईंधन के लिए लकड़ी पर निर्भरता कम करने और चूल्हे के धुएं से होने वाले गंभीर
गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने जो है उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। ठीक, चलिए अगला यहाँ से फैक्ट जो हम लोग का है कि हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, यहाँ पर फुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हाई फुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की जो है आधारशिला रखी। कहाँ? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में जो है तेलंगाना में हैदराबाद में। ठीक, देखिए हाई फुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी में ऐसे योग कक्ष है जिसमें से प्रत्येक कक्ष में योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे 100 छात्र आ सकते हैं। ठीक, इसमें प्रत्येक कक्ष में है जो है 100 छात्र इसमें आ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का पॉइंट है कि ODF प्लस खुले में शौच और मुफ्त। देखिए जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत जो है 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक ODF प्लस गांवों की सूची में तेलंगाना राज्य जो है भारत के सबसे पहले स्थान पर। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि ODF प्लस में सबसे जो है फर्स्ट राज्य कौन सा है, आपको राज्य पूछा जाएगा। तो इसमें हम लोग का कौन सा, भारत के जो है तेलंगाना है। ठीक, पहले स्थान पर तेलंगाना है। देखिए तेलंगाना राज्य के 14,200 गाँवों में से 13,737 गाँव ODF प्लस सूची में है, जो कि 96.74% यहाँ फसीदी यहीं के जो है प्रतिशत है। ठीक, इसके बाद जो है तमिलनाडु 4,432 गाँव जो कि 35.39% और कर्नाटक में जो है 1,511 गाँव जो कि 5.59% है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का ये कह रहे कि त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म तो ये श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। तेल टैंक फॉर्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ठीक, और यह त्रिकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में ये स्थित है। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का यहाँ से साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। ये देखिए अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 फरवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीजन ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का जो है अधिग्रहण किया है। और ये सिंप्लीफाई जो है आमोस अस्टन के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। यहाँ पर एक अनुमान के तहत गूगल ने सिंप्लीफाई के लिए लगभग $500 मिलियन यानी कि 3,730 करोड़ रुपए का जो है नगद भुगतान किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये कॉपर टॉय क्लस्टर। ये जो कॉपर टॉय क्लस्टर है ये कर्नाटक में 400 एकड़ ज़मीन पर निर्मित कॉपर टॉय क्लस्टर है। भारत का पहला जो ये खिलौना निर्माण क्लस्टर है जो मार्च 2022 से संचालित किया गया। ये क्या है, ये खिलौना निर्माण ये खिलौना निर्माण जो उद्योग है। देखिए इसमें खिलौना बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित करना और पेंट बनाना, अन्य सभी प्रकार के जो है खिलौने का निर्माण शामिल है। और टॉय क्लस्टर में विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो है 100 छोटी और बड़ी निर्माता इकाइयाँ होगी। ठीक, और यह जो है यह 4,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करता है। महिलाओं की भागीदारी इसमें 25,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख जो है अप्रत्यक्ष रोजगार जो है सृजित होने की उम्मीद है। इसमें क्या है कि 25,000 और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से 25,000 और अप्रत्यक्ष रूप से जो है 1 लाख के जो है करीब में ये रोजगार देगा। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये रहा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बरबुडा अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल होने वाले 102वां देश बन गया है। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बरबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। पिछले वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 101वें सदस्य देश के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। देखिए यहाँ पर 101वां जो है अमेरिका शामिल हुआ और जो 102वां जो देश है वह है एंटीगुआ और बरबुडा जो है शामिल हुआ है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये ओपन रॉक संग्रहालय, ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ओपन रॉक म्यूजियम कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को जो है शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से यह स्थापित किया गया है। ठीक, इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं जिसकी उम्र जो है 3.3 अरब वर्ष से लेकर के पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक का है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि गैस क्रेटर गेटवे टू होल नर्क का द्वार, ये गैस क्रेटर गेटवे टू हेल नर्क का ये द्वार देखिए कह रहे हैं कि तुर्कमेनिस्तान ने पिछले 50 वर्ष में जल रहे दरवाज़ा गैस क्रेटर या नर्क द्वार का जो है बंद करने का जो है आदेश दिया है। अब तुर्कमेनिस्तान द्वारा गैस क्रेटर में लगी आग को बुझाने और इस गड्ढे को बंद करने के तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से 260 किलोमीटर की दूरी कुम रेगिस्तान में स्थित यह क्रेटर पिछले 50 वर्ष से यहाँ पर पिछले 50 सालों से ये जल रहा है। तो इसको जो है बंद करने का यानी कि जो इसको आग जो बुझाने का जो है सरकार द्वारा आदेश दिया गया है। ठीक, चलिए यही है गेटवे, यहाँ पर गैस क्रेटर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का यहाँ से ये देखिए, ये जो है ये ब्लू बुक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कि पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लगभग 30 किलोमीटर दूर के फ्लाईओवर पर जो है 15 से 20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहर गया, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताई गई है। वही उसी से संबंधित ये ब्लू बुक है। इसमें और कुछ बुक है जैसे देखिए, और इसमें क्या है कि प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों यानी कि पालन नहीं किया है। ये ब्लू बुक जो है कह रहा है कि प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों का जो है पालन नहीं किया है। ब्लू बुक में क्या क्या होता है देखिए, ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी वीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी होती है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी एसपी यहाँ पर जो है एसपीजी के पास है और एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से यहाँ पर जो एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। ठीक, चलिए ऐसा ही होता है एक येलो बुक। तो ये जो येलो बुक है, येलो बुक के अतिरिक्त एक येलो बुक भी होती है। यहाँ पर ब्लू बुक के अतिरिक्त एक येलो बुक भी होती है जिसमें वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर जानकारी होती है। सांसदों और मंत्रियों को किसी तरह से सुरक्षा दी जाएगी, यहाँ पर जो है किस तरह से सुरक्षा दी जाएगी और उनकी सिक्योरिटी में क्या इंतजाम किए जाएंगे, इनकी जानकारी जो है ये येलो बुक देता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का पॉइंट है कि सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, ये जो है गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का जो है गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव जो है सुधीर कुमार सक्सेना ने की थी। और इसमें बलबीर सिंह जो कि संयुक्त निदेशक आईबी और सुरेश कुमार जो है यहाँ पर आईजीएसपी भी शामिल है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का ये पॉइंट है इंदु मल्होत्रा कमेटी। ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का जो है अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया है। ठीक, इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता है जो कि वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का ये से देखिए वीर बाल दिवस है। तो पीएम मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया। देखिए 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रति वर्ष जो है
26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। यह दिन साहिब जादव यानी कि गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। याद रखिएगा, ये जो वीर बाल दिवस है ये किससे संबंधित है, तो गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। ठीक, इन दिन जो है साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह की शहादत हुई थी। उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। भारत की पहली हनी, यहाँ पर मोबाइल हनी जो है प्रोसेसिंग वैन, ये 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। मोबाइल वैन को KVIC द्वारा अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजो केहरा में 15 लाख रुपए की लागत में इन हाउस डिजाइन किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस आयोग ने जो है वर्ष 2017 से 18 में हनी मिशन कार्यक्रम की शुरुआत किया था। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। देखिए, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की है। प्रधान रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के 12 अन्य अधिकारी गत 8 दिसंबर 2021 को, याद रखिएगा, 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। मौनीपुरी स्थित सैनिक स्कूल की जो शुरुआत है 1 अप्रैल 2019 को हुई थी और उसका जो नाम अब क्या रखा जाएगा, अब उसका नाम जो है जनरल बिपिन रावत स्कूल कर दिया गया। ठीक, क्या कर दिया है, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच जो है 30 अप्रैल 2015 को हुए एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की जो है स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है, जो समय समय पर यानी कि वन टाइम प्रत्यास्थान सुनिश्चित करता है। यात्रावृत्त एयरोस्पेस और विमानन उद्योग के लिए ये विमान डेटा की पेशकश करने में विशेषज्ञता रखने वाले संगठन सीरियम द्वारा ये की गई समीक्षा में हवाई अड्डों को वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 8वां स्थान दिया गया है। ठीक, चेन्नई एयरपोर्ट भारत का जो है 6ठा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि यहाँ से इंडोनेशिया की नई राजधानी। देखिए, इंडोनेशिया की सांसद ने अपनी राजधानी को जकार्ता से जंगल युक्त बोर्नियो द्वीप में जो है 2000 किलोमीटर दूर एक साइट पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है, जिसे नुसंतारा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, नई राजधानी जो है नुसंतारा नाम दिया गया है। नई राजधानी नुसंतारा बोर्नियो के इंडोनेशियाई हिस्से पर पूर्वी कालीमंतान प्रांत में लगभग 56,180 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी, जिसकी सीमाएं मलेशिया और ब्रुनई के साथ मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का, ये 15 से लेकर के 18 वर्ष
की आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए, लक्षद्वीप ने 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण कर दिया है। इसके साथ ही लक्षद्वीप पे सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 3 जनवरी 2022 से 15 वर्ष, यहाँ पर 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 3 जनवरी से। पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। तो ये 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी के कपड़े का, यहाँ पर कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है प्रदर्शित किया गया। लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का ये केंद्र भी है। 2 अक्टूबर 2021 को लेह में इसकी राष्ट्रीय ध्वज के अनावरण के बाद यह जो है इस ध्वज का 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन है। यह स्मारकीय जो है राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट क्या है? चौड़ा है। इसकी जो वजन की बात करें तो 1400 किलोग्राम वजन है और ये 700 खादी कारीगरों ने 49 दिन में इसे तैयार किया है। यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीयता की सामूहिक भावना के साथ खादी, यहाँ पर साथ खादी शिल्पकला की विरासत का यह प्रतीक है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ये डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल DUK और सेंटर फॉर यहाँ पर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी CMET के सहयोग से 86.41 करोड़ रुपए में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनक्यूबेटर होगा। इस केंद्र का बतौर औद्योगिक भागीदार टाटा स्टील लिमिटेड के होने की जो है यह उम्मीद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का ये पहला पैरा बैडमिंटन अकेडमी। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। यह सेट ऑफ स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले वर्ष 2024 पैरा ओलंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजेंस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। अगला यहाँ से प्रश्न है स्टार्टअप, यहाँ पर राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। यह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की जो है घोषणा किया है। यह घोषणा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह के दौरान की गई, जो 10 से लेकर के 16 जनवरी 2022 के बीच ये मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव। ये केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव यहाँ पर जो कुमलंगी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है। इससे पूर्व जो है इस गांव में भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में भी प्रशंसा प्राप्त की थी। यह कदम अवलकाई पहल का एक हिस्सा है जिसे HLL प्रबंधक अकादमी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की थिंगल योजना, देखिए यहाँ पर थिंगल योजना के सहयोग से एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू किया गया है। अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का ये संघीय कॉरपोरेट टैक्स। ये संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी आय में विविधता लाने हेतु वर्ष 2023 के मध्य से एक कॉरपोरेट टैक्स शुरू करने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात लंबे समय से टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है और यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्षेत्र मुख्यालय है। लेकिन जून 2023 से लेकर यहाँ पर जो है जून 2023 से यह 3,75,000 दिरहम मुद्रा से अधिक लाभ पर 9% का जो है कर लगाना शुरू करेगा। अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का ये
नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स। ये संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में एक मोटरसाइकिल अभियान नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स की जो है शुरुआत की। याद रखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्ड ये मोटरसाइकिल अभियान से संबंधित है। ठीक, यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से इस अभियान का जो है आयोजन किया है। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से है एयर इंडिया। ये 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स टाटा सन्स को सौंप दिया है। इस समय ऋण में डूबी हुई एयर इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके साथ ही टाटा समूह ने एयरलाइंस के राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष बाद एयर इंडिया का जो स्वामित्व हासिल किया है। टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को जो है एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% जो है इक्विटी शेयर मिले हैं। अगला यहाँ से हम लोग का यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर एयरलाइन की स्थापना जो है 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में जो है की गई थी। अगला यहाँ से हम लोग का पॉइंट है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 ये 10 से लेकर के 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की तीसरी संस्करण आयोजित किया गया है। इसका आयोजन जो है लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा यहाँ पर जो संयुक्त रूप से किया गया। इसका उद्देश्य जो है 18 से 25 वर्ष की वर्ग वाले युवाओं को आवाज़ सुनना, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनकी जो है यह आवाज़ सुनने का ये काम करेगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहल की परियोजना। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह से जो पहली परियोजना शुरू की गई। कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में इंदौर में कार्यरत HPCL के साथ गेल की संयुक्त उद्यम कंपनी अवंतिका गैस लिमिटेड को हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा कैनल लॉक। ये विश्व के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह इजमुइडेन में किया गया है। समुद्र के लॉक तले का उद्घाटन जो है डच राजा विलन अलेक्जेंडर ने किया था। इजमुइडेन सी लॉक 500 मीटर यानी कि ये 1600 फीट लंबा और 70 मीटर जो है ये चौड़ा है। ठीक, इस पर जो बुनियादी ढांचे परियोजना का निर्माण वर्ष 2016 में शुरू हुआ था और इसे वर्ष 2019 तक पूरा किया जाना था, मगर तकनीकी कारणों के रहते अब कार्य जो है लगभग संपूर्ण हो गया है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से है हम लोग का भारत का पहला कोयला मेथनॉल प्लांट षड्यंत्र। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल प्लांट षड्यंत्र देश को समर्पित किया है। इसका निर्माण भारत की हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वेल द्वारा किया गया। वेल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और स्थापित जो 0.25 DPD क्षमता का एक CTM प्लांट जो है संयंत्र वर्तमान में राख की उच्च मात्रा वाले भारतीय कोयले से 99% से अधिक शुद्धता के साथ जो है मेथनॉल का उत्पादन कर रहे हैं। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने जो है 20 जनवरी 2022 को संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया था।
इस अवसर पर दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने 2 अन्य परियोजनाओं के वर्चुअल शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया, जिसमें एक यहाँ पर अत्याधुनिक सिविल सर्विस कॉलेज और यहाँ पर जो 8 मेगावाट के सौर PV फार्म का जो है निर्माण भारत के विकास सहयोग के तहत किया जाना है। इस दौरान जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने घोषणा की कि मॉरिशस में अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर होगा। अगला यहाँ से हम लोग का पॉइंट है कोविड-19 वैक्सीन पर स्मरण डाक टिकट। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 16 जनवरी 2022 को भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली जो है वर्षगांठ के अवसर पर कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। भारत में राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम जो है ये 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। स्मारक डाक टिकट के डिजाइनों में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कोविड-19 वैक्सीन के साथ एक वरिष्ठ नागरिक को टीका लगाते हुए दिखाया गया है, जिसमें कोवैक्सीन शीशी की जो है छवि भी दी गई है। इसमें क्या है कि कोवैक्सीन जो है उसकी शीशी की जो चित्र भी है। अगला यहाँ से पॉइंट है पंडित जसलराज कल्चरल फाउंडेशन। ये 28 जनवरी 2022 को दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक जो है पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन को जो है लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों के भारतीय संगीत को विश्व के समक्ष लाने का जो है आग्रह किया और लोगों से संगीत पर जो है आधारित स्टार्टअप स्थापित करने की चर्चा की है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये 19 मार्च 2022 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस मेले का जो आयोजन है सूरजकुंड मेला प्राधिकरण एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। इस वर्ष के मेले में उज्बेकिस्तान ने भागीदारी राष्ट्र के रूप में जो है भाग लिया है। इस वर्ष मेले की जो थीम क्या थी, तो इसकी जो थीम था, इस वर्ष मेले की थीम स्टेट जम्मू और कश्मीर है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायना। ये संगोली रायना देखिए कर्नाटक सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायना के नाम पर 180 करोड़ रुपए की लागत से एक सैन्य स्कूल की स्थापना करेगी, जिसका संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। संगोली रायना कित्तूर के एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपनी मृत्यु तक रानी चन्मा के साथ व्यापक सिद्धांत के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने कित्तूर साम्राज्य के राजा और राजकुमार को मार डाला तथा सिंहासन का जो है कानून कोई उत्तराधिकारी नहीं होने का फ़ायदा उठाकर वे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है कित्तूर साम्राज्य पर जो है नियंत्रण करना चाहते थे। अगला पॉइंट है कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय। ये कर्नाटक सरकार द्वारा कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए एक नया कौशल और उद्यमिता विकास जो विश्वविद्यालय बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। यह विश्वविद्यालय इसलिए खोला जाएगा क्योंकि सभी छात्रों में नई तकनीकी को अपनाने की ज़रूरत है और पिछड़े जो क्षेत्र में परियोन्मुखी परियोजनाओं की ज़रूरत है, इसलिए इसको खोला गया है। अगला यहाँ से हम लोग का है कि शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। यह टेक्नोलॉजी पार्क मेघालय के IT
पेशेवरों को अपने गृह राज्य में कार्य करने का जो है सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य विश्व में काम कर रहे मेघालय के युवाओं को अपने गृह राज्य की ओर से जो है आकर्षित करना है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का गणतंत्र दिवस परेड 2022। देखिए 26 जनवरी 2022 को भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के जो है परिणाम घोषित किए गए हैं। सेना के तीनों अंगों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अन्य सहायक बलों की मार्चिंग टुकड़ियों का प्रदर्शन, विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालय, विभागों के झांकियों के प्रदर्शन का जो है आकलन करने के लिए जजों के 3 पैनलों की नियुक्ति की गई है। विजेता 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ रूप से जो है चुना गया है और तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी के रूप में जो है नामित किया गया है। केंद्रीय मंत्रालय विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों में संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है। लोकप्रिय श्रेणी में राज्यों संघ शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। देखिए यहाँ पर राज्यों और संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों में जो है महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े। ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफ़े खोला गया जो अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। इस कैफ़े का नाम जो है स्नेगलू है, जिसे वसीम शाह ने बनवाया है। कश्मीर के गुलमर्ग में बनाए गए इस कैफ़े का जो व्यास है वो 44.5 फीट और ऊंचाई जो है 37.5 फीट है। इससे पहले सबसे बड़ा कैफ़े स्विट्ज़रलैंड में था, जो कि स्विट्ज़रलैंड का जो कैफ़े था वो 33.8 फीट और 42.4 फीट का था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का पॉइंट है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रैंकिंग 2021। ये 8 मार्च 2022 को भारत के अग्रणी थिंक टेक स्पॉच द्वारा स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रैंकिंग 2021 जारी की गई। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जो भारत के विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय प्रणालियों का जो है अध्ययन करती है। इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश राज्य यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश के इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बार फिर जो है शीर्ष रैंक हासिल किया और इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र है। देखिए यहाँ पर इसमें शीर्ष स्थान है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट रैंकिंग रिपोर्ट में प्रथम स्थान जो है ये आंध्र प्रदेश को है। ठीक, फर्स्ट स्थान पर आंध्र प्रदेश है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये है आर्टिफिशियल सलालम कोर्स। आर्टिफिशियल सलालम कोर्स ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनाने जा रहा है। एशियाड व ओलंपिक के तहत यहाँ पर जो है एशियाई और ओलंपियाड की जो तैयारियों के लिए बनाया जा रहा है इस कोर्स की लागत जो है 10 से 15 करोड़ तक आएगी। एशिया गेम्स 2022 का जो आयोजन है 10 से लेकर के 25 सितंबर के बीच चीन के होंगझोउ शहर में होगा। कहाँ होगा ये? 10 से 25 सितंबर के बीच चीन का एक शहर है होंगझोउ शहर में होगा। ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप बड़े आयोजन जो है आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर ही होते हैं। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि अटल सुरंग है। तो ये 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में जो है प्रमाणित किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके का एक संगठन है जो प्रामाणिकता के साथ वैश्विक अवधारणा रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। अगले यहाँ से हम लोग का मनाली का ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए जो है
9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का यह निर्माण किया गया। इसकी लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को यह सुरंग राष्ट्र को समर्पित की थी। अगला यहाँ से प्रश्न है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन CCU के लिए 2 जो है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र निम्नलिखित है। पहला है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि बॉम्बे। और दूसरा जो यहाँ से हम लोग का है, नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये जो है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। ये कम्युनिटी इनोवेटर जो है फेलोशिप है अटल नवचार मिशन यहाँ पर AIM नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने 11 फरवरी 2022 को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का जो है शुभारंभ किया। इस फेलोशिप को प्री इंक्यूबेशन मॉडल के रूप में जो है विकसित किया गया, जो युवाओं को सामुदायिक मुद्दे को हल करने के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG आधारित समर्थनों पर जो है ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सामाजिक उद्यम स्थापित करने का जो है अवसर प्रदान करेगी। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग कहें कि भारत की पहली बड़ी कुश्ती अकादमी रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में, देखिए यहाँ पर दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। इस परियोजना की जो स्थापना 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसकी की जाएगी। ठीक, चलिए अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का है कि डार्कथॉन 2022 ये क्या है? तो 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क जो है वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया। भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के मामलों में नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत NCB ने हाल ही के दिनों में महत्वपूर्ण मामलों में सफलता प्राप्त की है। अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का ये वाटर टैक्सी सेवा ये क्या है? तो बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई। वाटर टैक्सी सेवा जो है पहली बार जुड़वा शहरों यानी कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ेगी। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में, जो कि 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक, 15 एकड़ के फैले बायो CNG संयंत्र को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP यानी कि PPP के तहत एक निजी कंपनी के लगभग 150 करोड़ रुपए के निवेश से इसे स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का ये विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। ये 17 फरवरी 2022 को गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VSCIC का जो है शुभारंभ किया गया। यह इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचार के जो है प्रोत्साहित करेगा। इसकी घोषणा जो है 7 जनवरी 2020 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने की थी। अगला यहाँ से हम लोग का सौवा हर घर जल जिला। ये सौवा जो है हर घर जो जल जिला, ये 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों हर घर में नल की पानी पहुँचा करके एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश का सौवा हर घर जल जिला बना है
अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन जो है बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का जो ये उत्पादन करेगा। अगला यहाँ से हम लोग का है कि निकर्षण सदन म्यूजियम। ये निकर्षण सदन म्यूजियम 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय पोत परिवहन और जल मार्ग एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम में निकर्षण सदन का जो उद्घाटन किया। निकर्षण सदन ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ड्रेजिंग म्यूजियम में है। यहाँ पर ड्रेजिंग म्यूजियम जो है। चलिए ये देखिए, म्यूजियम में विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और विशालकाय समुद्री संरचनाओं की नींव डालने वाली मशीन के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। ड्रेजिंग जेल निकायों के नीचे से गाद और अन्य सामग्री को हटाने के लिए ये कार्य करता है। अगला पॉइंट हम लोग का ये दुर्गा तेल कुआं। तो यहाँ पर ये दुर्गा तेल कुआं ये 21 फरवरी 2022 को वेदांत समूह की कंपनी कयन ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की है। और यह तेल जो है कयन ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया था, जो उन्हें ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत दिया गया था। ब्लॉक RJONHP 2017 वन बाड़मेर जिले के यहाँ पर जो चौहटन और गुड़ाम लानी तहसील में ये स्थित है। यह ब्लॉक जो है 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है कवर करता है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये प्रश्न है, यहाँ पर डेफ एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात में 10 से लेकर के 14 मार्च 2022 के बीच एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी यहाँ पर डेफ एक्सपो 2022 का जो आयोजन किया गया। और इस आयोजन में 900 से अधिक रक्षा फर्मों और 55 देशों ने जो है भागीदारी की है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि किसान ड्रोन। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने हेतु तो 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है ड्रोन किसान यात्रा की भी शुरुआत की है। समावेशी ड्रोन विकास सुनिश्चित करने हेतु पहली बार जो है बजट 2022 में इस पहल की जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, यहाँ पर की गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि केरल में मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम। कह रहे कि मार्च 2022 में भारत के महापंजीयक के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा भारत में वर्ष 2017 से 19 में मातृ मृत्यु दर पर एक विशेष बुलेटिन जारी किया गया। इस बुलेटिन के अनुसार देश के मातृ मृत्यु अनुपात जो है ये 10 अंकों की जो गिरावट अर्जित की गई है। MMR जो 16 से 18 में जो है 113 था और यही 17 से 19 में घट करके 103 हो गया, जो 8.8% की ये गिरावट है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि मुंबई कार्बन तटस्थता पर रोड मैप जारी करने वाला दक्षिण एशियाई का पहला शहर कौन सा है। तो वह पहला देखिए यहाँ पर 13 मार्च 2022 को बृहत मुंबई नगर निगम द्वारा अपनी पहली मुंबई जलवायु कार्य योजना का अनावरण किया गया। इसका उद्देश्य एक जलवायु लचीला शहर बनाने और 2050 तक जो है यहाँ पर जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना इसका लक्ष्य है। अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का ये पॉइंट है, राष्ट्रीय ई विधान NCVA लागू करने वाला पहला जो है राज्य कौन सा है। तो वह पहला राज्य कौन सा है, नागालैंड है। ठीक, देखिए 19 मार्च 2022 को नागालैंड ने राष्ट्रीय ई विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर पूरी तरह से जो है पेपरलेस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का है कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक 14 मार्च 2022 को कर्नाटक सरकार द्वारा भारत का पहला डिजिटल वाटर यहाँ पर जो डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम
लॉन्च किया गया। एक्वेरियम बेंगलुरु स्थित डिजिटल स्टार्टअप कंपनी यहाँ पर एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स की पहल है, ठीक है। इसकी ये जो पहल है एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स की पहल है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि यहाँ पर मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स। ये अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के 13 वैश्विक नेता सर्वे में नरेंद्र मोदी ने जो है अप्रूवल रेटिंग में 77% के स्कोर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 12 राष्ट्रीय प्रमुख को पीछे छोड़ दिया है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वे ग्लोबल लीडर अप्रूवल रैंकिंग्स के 17 मार्च 2022 को जारी परिणाम के अनुसार सर्वे में सम्मिलित 13 वैश्विक नेता की लोकप्रियता की सूची में नरेंद्र मोदी को जो है 77%, मैनुअल लोपेज ऑब्राडोर मेक्सिको और मारिया द्रावी इटली क्रमशः जो है पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण नियम। ये जो है 9 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यकता से अधिक अर्थात सरप्लस भूमि का जो मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC की जो है स्थापना को मंजूरी दी।